हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंतर्गत क्लास 6 to 8 मैथ एंड साइंस का कट ऑफ इस बार जो है कम जा सकती है। तो इसका रीजन क्या है? तो इस रीजन को हम यहाँ पर जो है बताने का प्रयास करें। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जो है कि उसमें जो है उसके ऑप्शन से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, जिसमें से 99% बच्चों का जो है लगभग क्वेश्चन को गलत किया है। जो है आसान प्रश्न था जो है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था जो है सेट जे की बात कर रहा हूँ। ये आपका सेट जे है जो है। तो सेट जे में क्वेश्चन नंबर 82 जो है ये दिया गया था कि एक टैंक जो है एक सिलेंडर के आकार का बना हुआ है और जिसके एक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा है और बेलन की ऊंचाई जो है 1.45 मीटर और त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर दिया गया था। टैंक के कुल सतह का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो यहाँ से अगर टैंक के कुल सतह का क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है 3.297 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो है, और ज़्यादातर जो बच्चे जो है कैंडिडेट जो है वो 3.3 लगा के आए, 3.3 मीटर स्क्वायर। लगभग 99% बच्चे लगा के आए 3.3 मीटर स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो है 3.297 है। तो यहाँ पर जो है लगभग क्षेत्रफल नहीं कहा है, कुल सतह का अगर लगभग क्षेत्रफल कहा होता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाता। अब इसमें लगभग नहीं कहा है तो 3.297 एग्जैक्ट आ रहा है। तो इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में, या तो उसको देना नहीं चाहिए था। ऑप्शन अगर ना देता इनमें से कोई नहीं नानाबदी तो इस ऑप्शन के साथ जा सकते थे। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है और यहाँ लगभग भी नहीं कहा है तो 3.297 आ रहा है। तो 3.3 के बराबर नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा नानाबदी। तो इसको 99% तक बच्चे गलत करके आए, लगभग 1% बच्चे जो है सही किए होंगे जो है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर ये था कि क्वेश्चन नंबर 84 की बात करूंगा। आछित द्वारा जो है 10,000 रुपये की जो है राशि 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में किया गया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और राशि हम ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका आएगा वो आएगा 2100 रुपये, 2100 रुपये आएगा। और यहाँ से जो है मिश्रधन आएगा 12,100 रुपये आएगा। तो क्रमशः यहाँ पे देखिए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, उसके बाद राशि दिया गया है। तो 2100 12,100, 2100 12,100 किसी ऑप्शन में नहीं दिया, इसमें दिया गया है, लेकिन यहाँ इसमें उल्टा दिया गया। इसमें जो है उल्टा दिया गया 12,100 दिया गया है और 2100 दिया गया, उल्टा दिया गया। तो लगभग 99% बच्चे इसी को लगाएं, लगभग जो है ज़्यादातर कैंडिडेट इसी को लगाएं। लेकिन इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं के साथ जाएंगे जो है, इनमें से कोई नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 103 नंबर का, समीकरणों की जोड़ी x बराबर a y बराबर b ग्राफ द्वारा रेखाओं का जो प्रतिनिधित्व करती है। तो जो है 0 पे प्रतिच्छेद, समांतर, समपाती, बी ए पर प्रतिच्छेद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर a कामा b पे प्रतिच्छेद कर रहा है। भाई यहाँ पे जो प्रतिच्छेद 0 पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, संपाती भी नहीं हो सकता है, और बी ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर आएगा a कामा b पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लगभग जो है 99% बच्चे इसी को लगाएं कि बी ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और एक्चुअल में बी ए पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो जिसका आंसर होगा a कामा b पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी कैंडिडेट्स ने गलत किया है, मतलब 90% से ऊपर जो बच्चे हैं वो लगभग जो है गलत किए हैं। 2-4% बच्चों का सही हो सकता है। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 105 नंबर में, प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य की ऊंचाई, अगर यहाँ पे देखिए 90 अंश, 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य की ऊंचाई पूछा गया है। तो अगर ये कहता कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा तब तो 45 अंश होता, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा ऊंचाई, तो ऊंचाई भाई कभी भी एंगल में तो आएगी नहीं। तो ऊंचाई जो इसमें कोई मीटर में दिया ही नहीं है। तो इस तरीके से लगभग 99% बच्चे 45 अंश लगा के आए। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, पूरी तरीके से गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा इसका ऑप्शन जो है।
सूर्य की ऊंचाई कितना होगा 99%, मतलब यहाँ से जो है ये नॉन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन 77 नंबर पूछा गया था, 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो टावर के आधार के उन्नयन कोण के बराबर है। तो बराबर है टावर की ऊंचाई, तो 100 मीटर, 75 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे जो है यहाँ से कंफ्यूज हुए हैं कि आधार के अनुमान कोण के बराबर इसलिए 45 डिग्री लगा दिए, वो मतलब यहाँ से 45 एंगल उन्होंने सोचा होगा। और उस केस में जो है उन्होंने कहा भाई ये जो है 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर है, नहीं 25 मीटर भाई ये ऊपरी से निचली सिरा और 25 मीटर ऊपर, तो इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो 50 मीटर आएगा। और लगभग जो ज़्यादातर बच्चे इसको लगाए 25 मीटर, तो 25 मीटर लगभग मान के चलिए 80% बच्चे लगाए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 50 मीटर होगा। ये भी एक जो है समझ लीजिए मेरिट को घटाने का प्रयास करेगा जो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमने यहाँ साइंस के प्रश्नों को लिया है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ साइंस के प्रश्न थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जो है किसी वस्तु का जो त्वरण होता है सीधे अनुपातिक होता है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या जानते हैं हम, F बराबर यम ए होता है, या यहाँ से कर सकते हैं A बराबर F बाई यम। तो यहाँ जो त्वरण जो होगा वो बल के क्या होता है समानुपाती होता है और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम वस्तु के द्रव्यमान के अनुपातिक होता है वस्तु पे लगने वाले बल के। तो ये भी ऑप्शन सही है, वस्तु पे लगने वाले बल के ज़्यादातर बच्चे यही लगाए हैं कि बराबर यम में देख लिया A आपके समानुपाती होता है, और यहाँ द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती भी है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो है लगभग बच्चे जो केवल जो है ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं, तो ए और बी दोनों सही है। तो उस तरीके से वस्तु पे लगने वाले बल पर भी होगा, वस्तु के द्रव्यमान के क्या होगा देखिए व्युत्क्रमानुपाती भी होगा। तो उस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एक से अधिक इनमें से ये सही होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया जिंक टिन की तुलना में, यहाँ से ये खाद्य पदार्थों, नेक्स्ट 132 नंबर का एक क्वेश्चन था, खाद्य पदार्थों के डिब्बे में टिन से लेपित होते हैं जिंक से नहीं, तो जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, जिंक टिन से महंगा है, जिंक का गलनांक टिन से अधिक है, और एक से अधिक नानाबदी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर बच्चे लगा दिए हैं कि जिंक जो है टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, ये भाई क्लियर है। लेकिन ये भी है कि जिंक का गलनांक टिन से अधिक है, तो ये बच्चे काफ़ी बच्चे गलत किए हैं, ऑप्शन नंबर ए चुने, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर यहाँ ए और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है। तो ये जो है, तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग 99% बच्चे लगभग गलत करके आए हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं मेरिट जो बता रहे हैं कि 90 जाएगी 95 जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन आपको देखने में सीधा लग रहा था, लेकिन उसके ऑप्शन ने बच्चों को कंफ्यूज किया। तो ये इसका जो कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी जो है क्लास 6 to 8 मैथ की, वो 80 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। इस बार बहुत ही ज़्यादा अगर चला जाएगा तो मान के चलिए 83 से लेकर के 85 नंबर जनरल का जाएगा, इससे ऊपर जाने की बिल्कुल संभावना नहीं है। जो 90 बता रहे हैं 95 बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप परेशान होने की परेशान ना हो बिल्कुल जो है अगर आपके 80 प्लस हैं तो आप पूरी तरीके से जो है मान के चलिए अपने आप को एक तरीके से सेटिस्फाई रखिए जो है, और आप सिलेक्शन में हैं। अगर आपका 83 या 83 के समथिंग में 83, 84, 85 तो आप पूरी तरीके से सेफ जोन में हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमको यही जानकारी देना था। तो इसी प्रकार की हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर कई नई अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।